एक्स वाई इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक्स वाई इज डायमीटर और सेंटर तो ओ है। डब्ल्यू बी कॉर्ड जो है ये वाली इज इक्वल टू रेडियस, कॉर्ड डब्ल्यू वी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। एक्स वाई x w and y v when extended intersect at z, find the measure of angle x z y। ये आपके बुक का एग्जांपल ही है और ये केस स्टडी में आया। इट टॉक्स अबाउट व्हील है और उसके हिसाब से ऐसा काम मतलब चल रहा है। ये केस स्टडी दी हुई है कि एक सर्कुलर फिगर है, तो इन सब बारे में ना इसी के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। दिस इज एक्चुअली योर एग्जांपल। अगर इसका आंसर पता हो ना क्लियरली, तुम लिख सकते हो उसको आराम से। कौन से वाला? नहीं, किसने कहा आपको? जैसे मर्जी देख लो, प्रूफ करना पड़ेगा कैसे है वो आप मुझे बताओगे। एक्स जेड इक्वल है, एक्स वाई तो इक्वल है, एक्स वाई तो डायमीटर है। वो तो है ना, क्या इक्वल, किसके इक्वल है? ओ एक्स और ओ वाई। ओ एक्स और ओ वाई तो रेडियस होगी बेटा। तुम्हें इसमें कोई भी एंगल नहीं दिया होगा, है ना, है ना। तुम्हें एक एंगल का मेजर निकालना है, तो दो तीन ही चीजें हैं। जब भी मैंने आपको कहा था कि कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, किसी भी ट्रायंगल में अगर कॉर्ड और रेडियस इक्वल हो जाते हैं देन इट बिकम्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ओ डब्ल्यू वी। ठीक है, तो इसका हर एक एंगल किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री। देन अगर ये एंगल 60 है, इस तरह से मैंने क्या किया, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन कर लो या इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये डायमीटर है तो मुझे एंगल इन सेमी सर्कल यूज करना ही होगा। ठीक है, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री और इसी कॉर्ड ने ये एंगल बनाया है 30। ठीक है, तो लिखो पहले कि ट्रायंगल ओ डब्ल्यू बी is equilateral, therefore angle O is equal to angle W is equal to angle B is 60 degree. Now angle WOB is 2 times angle WYB. दिख गया इतना? 30 डिग्री आ गया। फिर हमें पता है एक्स वाई इज द डायामीटर। ठीक है, तो एक्स वाई इज द डायामीटर, तो एंगल एक्स डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल मेड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अगर ये 90 है तो इसके साथ वाला एंगल भी 90 होगा बेटा, है ना। फिर आ जाओ ट्रायंगल वाई जेड डब्ल्यू में, डब्ल्यू वाई जेड में, ट्रायंगल डब्ल्यू वाई जेड। ठीक है ना, ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना आ गया? ये 90, ये 30, तो ये एंगल कितना आ गया? ये आपका एग्जाम्पल है बुक का।
तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। हाँ, पूरा क्वेश्चन आ सकता है, ये केस स्टडी में नहीं आएगा पर अलग से आ सकता है, ये आया भी हुआ है काफी बार पेपर में। चल कर लो, लिख लो इसको एक बार, फिर मैं तुम्हें इसका सेकंड वाला करवाती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है ये। अब इसका सेकंड पार्ट है ये वाला। मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करके देती हूँ। मैं भी आपको एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, उसके मुझे इनसाइड एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बुक। ठीक है, और यहाँ से इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। आई गिव यू टू एंगल्स। ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री। तो फाइंड एंगल क्यू आर एस। ये सेंटर नहीं है। नहीं नहीं, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, करो। पढ़ाई करना पड़ है 45 डिग्री, तो वो एक लाइन पे एंगल है, तो फिर आर हो सकता है इक्वल। नहीं बेटा, कैसे इक्वल होगा? यहाँ से हम यूज करेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। यू हैव दिस एंगल, ठीक है, इसी एंड पॉइंट्स के साथ, ये वाले एंड पॉइंट्स के साथ हमारा एक और एंगल बन। समझ में आया? समझ में आ गई बात है? ठीक है, सो इफ दिस इज 45 डिग्री, दिस ऑल्सो इज 45, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ऐसे ना जैसे एक लाइन पे है तो इधर से भी और वो पैरेलल होते हैं, पैरेलल लाइंस जब भी होती है तब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेके चलते हैं। ये दो लाइंस पैरेलल है ऐसे, ये और ये, यहाँ पे पैरेलल तो किया दिया ही नहीं हुआ तुम्हें। या फिर हम लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे ये वाले, ये और ये इक्वल। ठीक है, या फिर हम लेते हैं को इंटीरियर की, ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री। समझ में आ गया? तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है कौन से? एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर। देखो इनके वर्टेक्स चेंज हुए हैं, एंड पॉइंट्स एंगल के वही है क्यू एंड आर, तो ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हुए। तो ये 45 डिग्री हो गया। फिर आपने ट्राइंगल लिया क्यू एस आर। ठीक है, तीनों एंगल, दो एंगल्स आपके पास है, तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो, निकालो। ठीक हो गया, ये है 50। ठीक है, तो ये कहा है कि a line is drawn from the center
to bisect the chord. A line is drawn from the center to bisect the chord. Find the angle made by the line and the chord. ये तो आता होगा. सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड को हमने ज्वाइन कर दिया. तो कहता है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द लाइन एंड द कॉर्ड. हाँ, because perpendicular from center bisects the chord, and if we join center and the perpendicular and the midpoint of chord, then it will be perpendicular. Clear हो गया? चलो, ये हमारी है